हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो बप्पा के सुबह के पूजा के बाद दर्शन कराए। उसके बाद यहाँ पे मम्मी डैडी का नाश्ता रेडी हो गया है। वो प्लेट दिखाने लगी थी उनकी। उतना ही सैंडविच सबका बनना है, आज उतना ही खाएंगे क्योंकि साथ में फ्रूट भी है। डैडी चटनी नहीं लेते हैं तो इसलिए उनको नहीं दी है। और अब ये मेरा नाश्ता है। मैं अपने में ग्रीन चटनी भी लगाती हूँ, डैडी नहीं लगाते हैं क्योंकि मुझे ग्रीन चटनी से ही सैंडविच अच्छे लगते हैं। तो सुबह की ब्रेकफास्ट के बाद अभी मिल रही हूँ। मम्मी डैडी दोनों बच्चे गए हैं नीचे और मेरी फ्रेंड आने वाली है, इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। टाइम 11:42 हुए हैं। बप्पा के दर्शन करने के लिए आ रही है वो। देखिए बप्पा, आपको तो सुबह ही दर्शन करा दिए हैं। वैसे मैंने, मौसम भी अच्छा हो रहा है आज तो। वैसे अभी तक तो अच्छा है, बारिश का कुछ भरोसा तो है नहीं, कब हो जाए कब नहीं। तो रेनू, जिसके यहाँ पे मैं बर्थडे में गई थी, जिसके बर्थडे की, वो आ रही है। बाकी एक फ्रेंड मेरी कल आएगी। बारिश भी होने लगी है, पता नहीं वो अम्ब्रेला लेके भी आ रही है कि नहीं। दिख तो नहीं रही है फिलहाल तो, लेकिन वो पहुँच गई थी, 10 मिनट पहले पहुँच गई थी वो खारगा स्टेशन। तो हो सकता है कि वो ऊपर ही ना आ गई हो। देखते हैं, आ जाएगी, पता है उसको, 2 बार आ चुकी है वो। तो मैंने सोचा कि एक बार सामने से बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए टाइम में है क्योंकि उसकी बेटी भी 10th में है, तो फिर उसकी भी क्लासेस वगैरह सब रहती हैं, इसलिए आएगी तो थोड़ी देर के लिए ही। लेकिन टाइम निकाल के, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के कोई आता है तो अच्छा ही लगता है। तो मैं सोचा कि चलो आज तो, वैसे मैंने सुबह एडिटिंग तो कर ली है, लेकिन अभी अपलोड पे भी लगाई हुई है, बट अभी कॉलाज और ये थंबनेल वगैरह नहीं बना है, वो बनाना बाकी है। और बप्पा बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है, मन ही अच्छा हो जाता है। मच्छर हो रहे हैं आजकल, फिर से मच्छर हो रहे हैं। तो चलिए, जब वो आती है फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस जैसे ही मैंने आप लोगों से बात करके फ़ोन रखा तो 2-4 मिनट के बाद ही मेरी फ्रेंड आ गई थी। वो बैठी है साथ ही। मैंने यहाँ पे चितक से कुछ सामान मंगा लिया था, जैसे कि समोसे, ढोकला, ये सब चीज़ें मंगा के रखी थी। क्योंकि सुबह अभी लंच का तो टाइम था नहीं कि मैं लंच बनाती हूँ। दूसरा, उसने बोला था कि थोड़ा जल्दी है जाने की तो कम ही देर रुकेगी। वो तो उतना भी रुक के बोल रही थी कि 15-20 मिनट या आधा घंटा ही रुकूंगी, फिर भी 1 घंटा रुक गई, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि वो ट्रेन से आई थी और ट्रेन से मैं नहीं कर पाती हूँ आना जाना, लेकिन वो डेली का कर लेती है, उसका डेली का रूटीन है। तो देखो, जब आदत पड़ जाती है तो फिर हो जाता है, लेकिन जब तक आदत नहीं होती तब तक नहीं हो पाता। सबसे बड़ी बात कि तुम किसी को इन्वाइट करो और वो एक बार के इन्विटेशन पे आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने यहाँ पे उसको बोला था आने के लिए, तो वो आ गई थी। क्योंकि वो बोल रही थी कि बप्पा के दर्शन के लिए जब कोई बुलाए तो जाना चाहिए, तो इस वजह से वो आई थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बुलाया और एकदम आ गई थी। सच में वो नेचर की बहुत अच्छी है, एकदम हंसमुख है, बहुत खुश रहती है। और पता, वो बनारस से, जहाँ पे ये वाला मंदिर है ना, कौन सा, काशी विश्वनाथ मंदिर है, कौन सा है वो, ये शायद उसके पास में ही उसका, वहाँ पे मतलब उधर ही आसपास ही उसका मायका है। तो बस मतलब कभी देखो, मैं तो कभी बनारस गई नहीं हूँ, मम्मी डैडी गए हैं, बट जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ दर्शन करने के लिए जाएं, तो देखते हैं कब तक जा पाते हैं। तो बस यहाँ पे काफ़ी सारा मनीष ने जो है मंगा दिया था। आप देख सकते हैं ढोकले के भी कई डब्बे हैं, और जबकि इतना सारा चाहिए भी नहीं। उनको लगा कि मेरी 2-3 फ्रेंड आ रही हैं, इस वजह से उन्होंने काफ़ी सारा मंगा दिया था। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। ढोकला तो मतलब हम लोग खा लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये तो सब चीज़ें मुझे कल भी मंगानी पड़ेंगी क्योंकि कल भी मेरी फ्रेंड आएगी। और कल तो देखती हूँ, कुछ तो मैं सोच रही हूँ कि सूखा आइटम मंगा के रखूँ, तो देखते हैं कैसे हो पाता है। अभी तो फ़िलहाल वो आई है तो अच्छा लग रहा है। बच्चे दोनों खेल रहे हैं, नीचे गए थे जबकि मम्मी डैडी के साथ। इस टाइम मम्मी डैडी घर पे नहीं है, उनका लगा कि थोड़ा टाइम तो लग जाएगा आने में। कहा था उसने 11:30 का, तो वो 11:40 तक आ भी गई थी। कि लेट ही हो जाता है जब टाइम से होता है ना वैसा कई बार, लेकिन नहीं, वो अपने टाइम से आ गई थी। उनके आने से पहले तो वो चली भी जाएगी, उनके आने के बाद ही, मतलब जब तक वो आएंगे, मम्मी और को पता भी नहीं चला, वो आई भी और चली भी गई। तो ये मेरी फ्रेंड है और वो मुझसे चार्जर का पूछ रही है क्योंकि उसके फ़ोन की बैटरी लो हो रखी है। तो वो बोल रही है कि चार्जर मेरे का अंदर रूम में है, तो वहाँ पे लगा लो रूम में चार्जर।
और बस अच्छा लगता है जब कोई आता है। तो बस अभी न जो है कॉफ़ी वगैरह रेडी कर ली थी मैंने, और यहाँ पे ये सब नाश्ता वगैरह रख लिया था। बस अभी सब लोग हम बैठ गए हैं। सब लोग क्या, हम ही हैं बस, बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, उसका एक बेटा आया था उसका युवान, वो ये थेरेपी में जाया करता था स्वस्ति के साथ। इसकी और स्वस्ति की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी है। तो बस यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं बैठे हुए। तो ये अपने फ्रेंड से ही कुछ बात कर रहा है। दैविक खड़ा है ना सामने, तो वो उसी से कर रहा है। साथ ही मेरी फ्रेंड आपको हेलो कर रही है, क्योंकि दैविक बोल रहा था उसको कि हेलो करो। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। ऐसा कुछ खाने का मन तो था नहीं, क्योंकि मैंने नाश्ता भी लेट ही किया था, और उन्होंने भी बहुत ही कम खाया, उन्होंने भी ज़्यादा कुछ लिया ही नहीं। और बस क्या करूँ क्या नहीं थोड़ा सा होता है ना। और इस टाइम भी बारिश भी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और बारिश में ही आई, और बारिश में इसको जाना है, क्योंकि वो मुंबा देवी बोल रही है, पता नहीं मुंबा देवी बोल रही है कि जाना है उसको। बस उसके बाद वो चली गई थी, मिलवाया ही नहीं सामने से आपको, क्योंकि हम लोग बातचीत करने बैठ गए थे। उसके बाद शाम चाय के टाइम मिली आप लोगों से। और उसके बाद यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ मोदक, पप्पा की प्रसाद बना रही हूँ, उनका भोग लगाएंगे, तो उसके लिए मैं मावा के मोदक बना रही हूँ। ये मैंने ला के रखे हैं, सांची बोलते हैं ना शायद इसको, तो 2 ला रखे हैं मैंने ये। तो मैं इनसे मोदक बना रही हूँ यहाँ पे उनके लिए, फिर आप लोगों को सामने से दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मोदक बन चुके हैं, मैं आपको दिखा रही थी। एक मैं अभी भोग लगाऊंगी, और एक मैंने अलग थोड़ा कलर डाल के अलग से बनाए हैं, वो वाले मैं सुबह के लिए, क्योंकि सुबह सुबह में काफ़ी जल्दी रहती है ना, और पूजा को लेट भी हो जाता है, तो मैं अभी बना के रख रही हूँ। ऐसा नहीं है, कई बार कुछ अलग चीज़ें भी बन जाती हैं, देखते हैं। और दोपहर में कल देखते हैं क्या बनाते हैं। तो बस यहाँ पे आज दोपहर का तो मैं भोग भी नहीं दिखा पाई, जो कैसे मतलब भोग लगाया था। और आप लोग पूछ भी रहे थे कि आप कैसे सेवा करते हो। और चढ़े मेवा, हार चढ़े दूब चढ़े, और चढ़े मेवा, सूर्य शाम शरण आए, सुफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े दूब चढ़े और चढ़े। तो अभी पापा की पूजा हो चुकी है, आरती हो चुकी है मतलब, और साथ ही उनका भोग लग चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग भी भगवान जी का प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, वर्षम प्रसाद ले लीजिए। तो यहाँ पे किसी ने मेरे को कमेंट करके बोला था, एग्जैक्टली नाम तो मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं है उनका, तो उन्होंने बोला था कि पापा को एकदम क्लोज से दिखाना, मतलब सामने से दिखाना, एकदम पास से। तो बस मैं वही दिखाने लगी थी। तो पापा की आइज़ देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। तो मैं बस वही थोड़ा जूम कर करके दिखा रही थी आप लोगों को, जूम बीच में जूम भी कर रही थी, और साथ में थोड़ा कई बार नज़दीक जाके भी दिखा रही थी। तो इस तरह से हैं ये पापा हमारे। कैसे लग रहे हैं देखो, सभी को अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप सब लोग बोल भी रहे थे बड़ा प्यारे लग रहे हैं। और पापा का तो छोटा रूप हो बड़ा रूप हो वही प्यारा लगता है, जो भी रूप हो बस उनका मतलब मन को भा जाता है वो। और जो पापा घर पे आने होते हैं वही हम लोग पसंद कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखो उतना मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जितना समझ में आता है उतना पूजा पाठ करती हूँ, अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ। और कहीं भूल चूक हो तो भगवान जी माफ़ करना मुझे। तो बस तीनों टाइम में उनकी पूजा भोग लगाते हैं, तीनों टाइम जो भी मतलब बोलते हैं घर में जो भी बनता है वो खिलाते हैं या लेके आते हैं, तो खाना भी खिलाते हैं हम लोग उनको, सब करते हैं। तो बस अभी मैं किचन में आ गई थी, खाने की तैयारी कर रही थी। सब्जी मैंने छोंक दी है, तोरी की सब्जी बना रही हूँ, साथ ही मैं आटा भी लगा चुकी हूँ। दोनों बच्चे कर रहे हैं परेशान, अभी अभी नीचे से आए हैं और कपड़े भी गीले करके लेके आए हैं। बोल रहे हम गीले झूले पे बैठ गए थे। तो भी अंदर जाऊंगी, स्वस्तिक को मेडिसिन दूंगी और दैविक को मतलब दोनों के कपड़े चेंज करूंगी। बर्तन भी काफ़ी सारे हो रहे हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि पहले सबको खाना खिला दूँ, उसके बाद ही बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि आज मुझे स्वीट कॉर्न भी साफ़ करने हैं। बर्तन भी इतने सारे हो जाएंगे इकट्ठे, तो सब काफ़ी सारा काम हो जाएगा। तो बस इसलिए थोड़ा सा रहता है ना कभी कभी। अभी मुझे थोड़ा सा आलस सा भी आ रहा है, क्योंकि दिन में ना मुझे स्वस्तिक ने सोने नहीं दिया था, और आलस की बात करते ही ना उबासी अभी आने लगी एडिटिंग करते हुए भी। तो बस यहाँ पे मैं जो आटा लगा रही हूँ ना अभी, वो आटे में मैंने ज्वार बाजरा मिक्स किया है, उसका ना फिर पराठा नहीं बन पाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे को रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ मैं बनाने की।
अच्छी भी होती है स्वास्थ्य के लिए। बोलते हैं कि हेल्थ के लिए ना ज्वार बाजरा की रोटी काफ़ी अच्छी होती है, खानी चाहिए। और जिसको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है ना, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, उसको तो ज़रूर खानी चाहिए। बस यहाँ पे आटा लगा के रखा, उधर सीटियाँ आ गई थी, तो बस हाथ धो के मैं अपनी, पता नहीं गैस बंद किया कि नहीं किया, अभी तक कर दिया है शायद से, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। तो बस मैं अपने हैंड वॉश करने लगी हूँ और बस इसको आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी और उसके बाद सबको बुलाऊंगी खाना खाने के लिए। आज कई दिनों के बाद ऐसा हुआ कि आलस आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, नींद जैसा फील हो रहा है मुझे, जो कि मैं सुबह भी जो है थोड़ा आराम से ही उठी थी आज। मतलब नींद जैसा क्यों फील हो रहा है। अभी तक देखो मेरी तबीयत एकदम बढ़िया है, मैं काम कर रही हूँ, लेकिन अभी जब मैं ये स्वीट कॉर्न छील रही हूँ तब तक भी मेरी मतलब खाना वगैरह सब हो चुका है। स्लैब गैस सब साफ़ कर दी है, लेकिन बर्तन नहीं किए हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से ना ये मेरे स्वीट कॉर्न मतलब आए रखे हैं जो कि छिल नहीं पा रहे हैं। तो मम्मी ने मुझे कई बार बोल भी लिया कि मैं छील देती हूँ, मैंने बोला कि नहीं मैं ही छीलूँगी, आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, मैं थोड़ा अलग तरह से छीलती हूँ तो फटाफट छिल जाते हैं। और चक्कर में मम्मी जब भी आती है मैं बोलती हूँ कि नहीं मैं कर लूँगी, और वो मैं कर लूँगी के चक्कर में वो रह ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं स्वीट कॉर्न को छील के अंदर रूम में ही ले जा लूँगी, वहीं पे इनको करूँगी। और बिग बॉस का नया सीजन आया है, देखती हूँ, मतलब वैसे मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं आ रहा है, मतलब मुझे पसंद क्या नहीं आ रहा, अभी तक तो मैंने देखा ही नहीं है, एक भी एपिसोड नहीं देखा है उसका। लेकिन मुझे जो टीवी एक्टर्स हैं वो कम है ना, उसमें इन्फ्लुएंसर ज़्यादा हैं, किसी को जानती मैं हूँ नहीं, क्योंकि मैं किसी को इतना फॉलो तो करती नहीं हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। मैं वीडियोस ज़रूर बनाती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा मेरा किसी के साथ ये है नहीं कि किसी को देखना ही है, ज़रूर देखना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वजह से ज़्यादा किसी के बारे में पता ही नहीं है। लोग रखते हैं, खबर रखते हैं सबके बारे में, बट मुझे नहीं है किसी की भी। बस उसके बाद मैं आ गई थी रूम में और यहाँ पे जो है स्वीट कॉर्न छीलने लगी हूँ। और स्वास्तिक जो है ना लगातार फ़ोन को हिलाए जा रहा है। मेरा आजकल ट्राइपॉड में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, उसके जो ऊपर का जो होता है ना स्टैंड जिसमें फ़ोन लगाते हैं, वो बार बार टूट के गिर जाता है, और इसकी वजह से मेरा स्क्रीन भी क्रैक हो गया है, मतलब टफन ग्लास में भी काफ़ी क्रैक आ गया है, तो वो भी चेंज कराना है फिर। तो देखती हूँ कब लेती हूँ कब नहीं। अभी मैं कुछ देख रही हूँ उस टाइम फ़ोन पे, साथ ही इसको छील रही हूँ। लेकिन अब इस टाइम पे जब मैं रूम में आई हूँ मेरी तबीयत हो गई है ख़राब। मेरे को ना बहुत तेज़ बैक में पेन हो रहा है, भयंकर तेज़ पेन हो रहा है, बट वो मतलब बैक पेन नहीं है मुझे ना, जैसे बोलते हैं ना कालजे में दर्द हो रहा है, वैसे मुझे गैस जैसा प्रॉब्लम लग रहा है, जैसे गैस हो रही है पेट में, क्योंकि वो पेट में से होते हुए ना बैक से निकल रहा है मुझे, इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मतलब जो मैं जब शादी करके आई थी ना वो वाली दावी नहीं होती ना, अब तक तो मैं रो रो के हालत ख़राब हो जाती, लेकिन मैं रो भी नहीं रही थी। मैं सोचा कि फिर भी कुछ नहीं बोला। और उसके बाद ना स्वीट कॉर्न भी सारे निकल चुके थे, आके पूरा किचन क्लीन किया, पूरे बर्तन साफ़ किए। मम्मी की भी तबीयत अचानक से ख़राब सी हो गई, उनके भी हाथ में पैर में दर्द हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे लास्ट में भी दिखा रही हूँ स्वस्तिक दैविक को। दैविक मसाजर लेके आया अपनी दादी के रूम से, दादी को भी हाथ पे मालिश करके आया, बोला कि मम्मा मैं आपको मालिश कर देता हूँ। मेरा नन्हा सा बच्चा मेरा ध्यान रख रहा है। और उसने कम से कम 20 मिनट मुझे मसाज दी, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे उस टाइम पे जब वो मसाज कर रहा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे आराम नहीं मिला। उसके बाद मैंने खाने की दवाई भी ली, गैविस्कॉन ली, लेकिन मेरे पेट में मुझे आराम ही नहीं लग रहा था, इतना पेन हो रहा था, इसलिए फिर मैंने व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं किया। तो चलिए फिर अभी मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो ये देखिए कितने प्यार से बैठ के मुझे मसाज कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं उसको बार बार थैंक यू बोल रही थी, तो खुश हो रहा था बहुत, मेरे पास ही लेटा रहा, मम्मा अभी कैसी है आपकी तबीयत। तो चलिए फिर कल मिलेंगे।